आरक्षण का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन ये अभी जो है अब लोगों को ज़्यादा जागरूक हुए हैं, क्योंकि अब उसके परिणाम से बच्चे आहत हो रहे हैं और आने वाली पीढ़ी जो है उससे त्रस्त है, क्योंकि हमारे यहाँ की सारी प्रतिभाएं इसकी प्रतिभा की उपेक्षा के कारण यहाँ से पलायन कर रही हैं अपने देश में। आज विकासशील देश हम कब तक विकासशील ही बने रहेंगे? हमें अब तक विकसित हो जाना चाहिए था। 76 सालों के बाद भी आरक्षण की व्यवस्था, कोई आवश्यकता नहीं है अब उस आरक्षण की अब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सोचिए कि आजादी के बाद से कम 70,000 नेता ऐसे हैं जो आरक्षित कोटे से उसकी रबड़ी खा रहे हैं। क्या उन परिवारों को आरक्षण की आवश्यकता है? अब भी आप एक डेटा निकालिए कि कितने सरकारी पदों पे आरक्षित कोटे से भर्तियां हो चुकी है। क्या उस परिवार को आरक्षण की आवश्यकता है? आज के समय में सवर्णों को आप देखेंगे चौकीदारी कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, चाट बेच रहे हैं, फुल्की बेच रहे हैं, तो क्या उनकी विद्वता में कमी है? वो आप देखते हो MBA चाय वाला, फला वाला, ये सब क्या है उनके? आप अगर उनकी विद्वता का उपहास उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, तो वो यहाँ देश में कैसे टिकेंगे? आप एक किसी विद्यालय में जाइए, कहीं आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप चले जाएंगे तो एक सवर्ण का बच्चा लाखों रुपए फीस देता है, और वो परिवार कितना संघर्ष करके, आपको हजारों एग्जाम्पल अभी मैं दे सकती हूँ कि सवर्ण के परिवार के लोग कोई बर्तन मांज रहे हैं, कोई झाड़ू पोछा करके उस बच्चे की फीस किसी तरह दे रहे हैं, और वही सवर्ण परिवार आरक्षित कोटे वाले की भी फीस उसी से भर रहा है, क्योंकि आरक्षण वालों को मिनिमम एक फॉर्म भरने में भी जो 10 रुपया का फॉर्म आरक्षण वाले भरते हैं और हजारों रुपए का फॉर्म सवर्ण वाले भर रहे हैं, यानी कि वो सवर्ण उनका भी खर्च उठा रहे हैं। तो एक परिवार शोषित कौन हुआ? शोषित वो हुआ जो और 2-4 लोगों का खर्च उठा रहा है। लेकिन सरकार क्या है, अपनी वोट की राजनीति के लिए इन पर समय समय पर, और अभी UGC ला दिया, कभी ST एक्ट लाके और प्रताड़ित कर रहा है। आबादी जनसंख्या पे भी नियंत्रण हमारा है, सवर्णों का है। SC ST OBC की जनसंख्या भी बढ़ी हुई है, तो आप सुविधा भी आप एक आयुष्मान कार्ड अभी प्रचलित है, उस पर भी मैं बोल देती हूँ कि 6 यूनिट पे आयुष्मान कार्ड बनता है। आप ये बताइए कि आज के समय में किसी सवर्ण के परिवार में 6 लोग हैं क्या? तो ये आपने किसके लिए आयुष्मान कार्ड लाया हुआ है? इसी तरह हर क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, आप अभी चले जाइए, जो गरीब वास्तव में जेन्युइन गरीब हैं, उनकी स्थिति वैसी की वैसी है। उनको निचले स्तर तक आज भी कोई सुविधा नहीं पहुंची। जब राजीव गांधी कहे थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 5 पैसे नीचे जाता है, उस स्थिति में आज भी मुझे कोई सुधार नहीं दिखता है। जो रबड़ी मलाई खाने वाले लोग हैं, जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, वही आज भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। मैम कह रहे हैं कि मंदिरों में आप लोगों का 100% रिजर्वेशन है। कि पहले आपको इस पे पूरी सनातन को जानने की आवश्यकता है। मंदिर में जो पुजारी होता था वो भगवान के इतने करीब होता था और उसको शुद्धता का पालन करना होता था। उस शुद्धता की वजह से वो अपना, आज भी जो देखेंगे कि जो लोग एक्चुअल में जेन्युइन पंडित होते हैं, वो आपके किसी के हाथ का पानी नहीं पिएंगे, वो अपना बर्तन खुद रखेंगे। वो पंडित, किसी पंडित के भी हाथ का पानी नहीं पीते जो जेन्युइन होते हैं। तो वो शुद्धता के पालन के लिए वो किसी के हाथ का पानी नहीं पीते थे। उसको एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव चलाया गया कि वो छुआछूत मानते थे, वो ST ST के हाथ का पानी नहीं पीते थे। आज भी जो पंडित हैं वो खुद से बनाते हैं खाना और खुद खाते हैं, खुद अपना पानी भरते हैं, अपने सारे कार्य वो खुद से करते हैं, वो शुद्धता के लिए, क्योंकि भगवान के समीप जो रहता है उसको शुद्ध रहना चाहिए। ये सब नैरेटिव सिर्फ जो है आपसी वैमनस्य फैलाने के लिए ये क्रिएट किया गया, और जिसको लगातार राजनीतिक फायदा लेने के लिए नेताओं ने उसको हवा देते रहे। मोदी जी से मेरा एक निवेदन है कि जब वो आधी रात को डिमोनेटाइजेशन के लिए संदेश दे सकते हैं, गैस सिलेंडर की सब्सिडी के लिए उन्होंने घोषणा की और लाखों लोगों ने उसको छोड़ा है, हम लोगों ने भी छोड़ा, तो क्या एक बार मोदी जी ये भी अनाउंसमेंट करेंगे कि जो व्यक्ति एक बार इस चीज का लाभ आरक्षण का ले चुका है वो स्वयं से डिक्लेरेशन दे दे कि अब मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तब तो मैं समझूं कि वास्तव में सरकार चाहती है, या जो पदों पे, उच्च पदों पे बैठे हैं, वो चाहते हैं कि देश में समानता आए। लेकिन इस चीज पर ना कोई बात होती है, ना किसी से कोई विचार विमर्श होता है,
ना पार्लियामेंट में कभी बहस होती है। क्या ये संभव नहीं है कि जब गैस की सब्सिडी छोड़ी जा सकती है तो क्या आप अपने आरक्षण का लाभ ले चुके परिवारों को छोड़कर दूसरे को उसका लाभ दें? मोदी जी से मेरा एक निवेदन है कि जब वो आधी रात को डिमोनेटाइजेशन के लिए संदेश दे सकते हैं, गैस सिलेंडर की सब्सिडी के लिए उन्होंने घोषणा की और लाखों लोगों ने उसको छोड़ा है, हम लोगों ने भी छोड़ा, तो क्या एक बार मोदी जी ये भी अनाउंसमेंट करेंगे कि जो व्यक्ति एक बार इस चीज का लाभ आरक्षण का ले चुका है वो स्वयं से डिक्लेरेशन दे दे कि अब मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तब तो मैं समझूं कि वास्तव में सरकार चाहती है या जो पदों पे उच्च पदों पे बैठे हैं वो चाहते हैं कि देश में समानता आए। ना पार्लियामेंट में कभी बहस होती है। क्या ये संभव नहीं है कि जब गैस की सब्सिडी छोड़ी जा सकती है तो क्या आप अपने आरक्षण का लाभ ले चुके परिवारों को छोड़कर दूसरे को उसका लाभ दें? समानता कहां से होगी जब एक देश में 5 तरह के पाठ्यक्रम होंगे नर्सरी क्लास से? आप ये बताइए कि ये पूरा एजुकेशन सिस्टम एक जैसे माफिया तंत्र बना हुआ है। जब एक देश में एक कानून होता है, एक आप चुनाव की घोषणा कर रहे हैं कि एक देश में एक बार चुनाव होगा, तो एक देश में एक पाठ्यक्रम क्यों नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री आगे आकर इसकी घोषणा क्यों नहीं करते कि एक देश है तो एक पाठ्यक्रम होगा, चाहे वो कक्षा नर्सरी हो, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे वो लॉ की पढ़ाई हो, हर चीज में पाठ्यक्रम एक हो ताकि योग्यता मालूम हो कि कौन सा व्यक्ति योग्य है। जब बच्चे समान शिक्षा पाएंगे तब तो समानता आएगी। जब शिक्षा ही अलग अलग है, कोई सीबीएसई से पढ़ रहा है, कोई आईसीएसई से पढ़ रहा है, कोई यूपी बोर्ड से कर रहा है, हर स्टेट के अपने अपने बोर्ड है, तो इस तरह से आप एक एग्जाम जो कंडक्ट करते हैं किसी भी चीज के लिए, मेडिकल के लिए एग्जाम कंडक्ट होते हैं, एमबीए के अलग एग्जाम कंडक्ट होते हैं, वो पेपर तो एक होते हैं, लेकिन जब शिक्षा ही अलग अलग है तो वहां फिर आप कैसे आप विद्वता तय करते हैं कि कौन योग्य व्यक्ति है, कौन अयोग्य व्यक्ति है? जब सबको समान शिक्षा ही नहीं मिल रही है तो फिर ये आप कैसे समानता ला रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री आगे आकर इसकी घोषणा क्यों नहीं करते कि एक देश है तो एक पाठ्यक्रम होगा, चाहे वो कक्षा नर्सरी हो, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे वो लॉ की पढ़ाई हो, हर चीज में पाठ्यक्रम एक हो ताकि योग्यता मालूम हो कि कौन सा व्यक्ति योग्य है। जब बच्चे समान शिक्षा पाएंगे तब तो समानता आएगी। जब शिक्षा ही अलग अलग है, कोई सीबीएसई से पढ़ रहा है, कोई आईसीएसई से पढ़ रहा है, कोई यूपी बोर्ड से कर रहा है, हर स्टेट के अपने अपने बोर्ड है, तो इस तरह से आप एक एग्जाम जो कंडक्ट करते हैं किसी भी चीज के लिए, मेडिकल के लिए एग्जाम कंडक्ट होते हैं, एमबीए के अलग एग्जाम कंडक्ट होते हैं, वो पेपर तो एक होते हैं, लेकिन जब शिक्षा ही अलग अलग है तो वहां फिर आप कैसे आप विद्वता तय करते हैं कि कौन योग्य व्यक्ति है, कौन अयोग्य व्यक्ति है? जब सबको समान शिक्षा ही नहीं मिल रही है तो फिर ये आप कैसे समानता ला रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री आगे आकर इसकी घोषणा क्यों नहीं करते कि एक देश है तो एक पाठ्यक्रम होगा, चाहे वो कक्षा नर्सरी हो, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे वो लॉ की पढ़ाई हो, हर चीज में पाठ्यक्रम एक हो ताकि योग्यता मालूम हो कि कौन सा व्यक्ति योग्य है। जब बच्चे समान शिक्षा पाएंगे तब तो समानता आएगी। जब शिक्षा ही अलग अलग है, कोई सीबीएसई से पढ़ रहा है, कोई आईसीएसई से पढ़ रहा है, कोई यूपी बोर्ड से कर रहा है, हर स्टेट के अपने अपने बोर्ड है, तो इस तरह से आप एक एग्जाम जो कंडक्ट करते हैं किसी भी चीज के लिए, मेडिकल के लिए एग्जाम कंडक्ट होते हैं, एमबीए के अलग एग्जाम कंडक्ट होते हैं, वो पेपर तो एक होते हैं, लेकिन जब शिक्षा ही अलग अलग है तो वहां फिर आप कैसे आप विद्वता तय करते हैं कि कौन योग्य व्यक्ति है, कौन अयोग्य व्यक्ति है? जब सबको समान शिक्षा ही नहीं मिल रही है तो फिर ये आप कैसे समानता ला रहे हैं? समानता कहां से होगी जब एक देश में 5 तरह के पाठ्यक्रम होंगे नर्सरी क्लास से? आप ये बताइए कि ये पूरा एजुकेशन सिस्टम एक जैसे माफिया तंत्र बना हुआ है। जब एक देश में एक कानून होता है, एक आप चुनाव की घोषणा कर रहे हैं कि एक देश में एक बार चुनाव होगा, तो एक देश में एक पाठ्यक्रम क्यों नहीं है? जब हमारे प्रधानमंत्री सामने आएंगे, मैं आह्वान करती हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आए, और चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, पार्लियामेंट के मेंबर हो, एमपी, एमएलए या एक गांव का रहने वाला गरीब परिवार हो, सबके लिए जब एक देश है, एक इलेक्शन का आप सुझाव दे रहे हैं, तो एक एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए, एक पाठ्यक्रम होना चाहिए और एक ही किताब, जो चाहे वो एनसीईआरटी की हो, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, हर एक विद्यालय में पूरे देश में एक कक्षा में एक ही पाठ्यक्रम चलना चाहिए और सभी बच्चों को वही शिक्षा मिले, समान शिक्षा मिले, तब समानता आएगी। और ये मोदी जी आप
आप आइए, प्रधानमंत्री हैं, आप देश का नेतृत्व करते हैं और आप जब समय समय पर हर चीज के लिए आते हैं, मन की बात करते हैं, एक बार मन की बात में ये भी करिए, या आप 8 बजे आइए और जैसे आपने कोरोना के समय में इतने सारे अनाउंसमेंट किए, उस तरह एक पाठ्यक्रम का भी अनाउंसमेंट आप करिए। मैं ब्राह्मण समाज के विशेष तौर पे युवाओं से अपील करना चाहती हूँ कि जिनको विरासत में इतनी समृद्ध परंपराएं मिली हैं, वेद पुराण, हमारे पास तमाम ऐसी ग्रंथें हैं जिनका आपको अध्ययन करना चाहिए। आप उन सब चीज़ों को छोड़कर दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, स्मैक, इनके पीछे अगर भाग रहे हैं तो आप ये जान लें कि आपका पतन निश्चित है और आप एक दिन गर्त में जाएंगे। आप नई पीढ़ी के युवा हैं और आप देश की दिशा निर्धारित करते हैं, देश की दशा आप बदल सकते हैं। आप अपनी पुरानी संस्कृतियों को संजोएं और उसमें और अपनी विरासत जोड़ने का काम करें, ना कि व्यसन वाले रास्ते पे जाके अपने को गर्त में ले जाएं। विशेष तौर से हमारी युवाओं से आग्रह है, अपील है, जो भी समझे वो उस रास्ते को छोड़कर और सही रास्ता अपनाएं, ताकि हम अपनी पुरातन संस्कृति, अपने जो ब्राह्मण का मुझे दायित्व है उसको निभाएं, ताकि हम उस पर गर्व कर सकें, ना कि हमको शर्मिंदगी से सर झुकाना पड़े। आरक्षण के प्रावधान की पूर्ण रूप से समीक्षा की अत्यंत आवश्यकता है अब, क्योंकि जिस समय ये प्रावधान बनाया गया था उस कालखंड, उस समय की स्थिति परिस्थितियां अलग थी और आज 78-76 सालों के बाद आज की स्थिति परिस्थिति, जनसंख्या, सब कुछ अलग है और